तो यहाँ पे हम एक बटन बनाएंगे और उस बटन पे क्लिक करते ही मॉडल ओपन होना चाहिए, और मॉडल के अंदर भी एक क्लोज बटन होगा जिस पे क्लिक करने के बाद वो क्लोज होगा। ठीक है, तो ये बनाने के लिए देखो क्या करेंगे हम। सबसे पहले तो इसका यूज़र इंटरफेस बना लेंगे मॉडल का। तो मॉडल कैसा बनेगा ये हम यहाँ बनाते हैं। बल्ब ऑन ऑफ हमने कल का बनाया था। अब बल्ब ऑन ऑफ में ये था बटन, यहाँ तक इनपुट नंबर 3 में रिजल्ट आ रहा था। अब इसके नीचे हम एक बटन बना देते हैं और इस बटन के अंदर लिख देते हैं ओपन मॉडल। ठीक है, और इसके ऊपर हमें क्या करना है, ऑन क्लिक का वो लगाना है। लेकिन इस पर करने के बाद एक मॉडल ओपन भी तो होना चाहिए। तो हम एक और डिव बना रहे हैं, और उस डिव को कैसे बनाते हैं देखो। इसके नीचे एक और डिव बना रहा हूँ मैं। ठीक है, और इस डिव का नाम रख रहा हूँ मैं मॉडल कंटेनर। और ठीक इसके अंदर एक और डिव होगा जिसका नाम रख रहा हूँ मैं मॉडल। ठीक है, और इस मॉडल के अंदर मैं कुछ कंटेंट लिख देता हूँ। अब देखते हैं ये शो कहाँ पे हो रहा है। तो ये मैंने जहाँ पे बनाया था वहीं शो हो रहा है। देखो जैसे मॉडल यहाँ शो हो रहा है। अब इसकी हम स्टाइलिंग कर देते हैं, इसमें कुछ स्टाइल ऐड करते हैं ताकि ये पॉपअप की तरह दिखे। तो इसमें स्टाइल ऐड करने के लिए मैं स्टाइल वाला लॉगिन वाला हम क्लोज कर देते हैं HTML, और स्क्रिप्ट वाला है, स्टाइल वाला है। तो स्टाइल करने के लिए हम नीचे चलते हैं और यहाँ मॉडल स्टाइलिंग इन js.html ये मैंने कमेंट कर दिया। और यहाँ पे अब मैं लिखता हूँ मॉडल कंटेनर। इसका जो बैकग्राउंड होगा वो होगा ब्लैक कलर का, 0 0 0 0 1 ये कलर दिया मैंने ब्लैक। अब इसका बैकग्राउंड ब्लैक कलर का आ रहा है। ठीक है, इसके बाद नीचे मॉडल का भी डिज़ाइन बनाते हैं। मॉडल का कलर होगा, बैकग्राउंड कलर होगा वाइट कलर का। ठीक है, तो ये हो गया वाइट कलर का। अब इसकी जो हाइट होगी वो होगा 100%, और इसका जो विड्थ होगा वो होगा 100%। तो आज हम कुछ इसका हाइट और विड्थ 100% है। आज हम कुछ नया यूज करते हैं। एक होता है VH और HW। VH इन CSS, VH स्टैंड फॉर व्यू पोर्ट हाइट। ठीक है, VH, और एक और होता है VW। VH और VW। VH का मतलब व्यू पोर्ट हाइट, और VW का मतलब व्यू पोर्ट विड्थ। तो 100 लिखेंगे तो जितना व्यू पोर्ट होगा, व्यू पोर्ट का मतलब जितना उसके अंदर दिखाई देगा हमें। ठीक है, जितनी उसकी हाइट होगी, तो 100% के जैसा ही कुछ काम करेगा VH और VW। तो ये देखो आ गया, जितना इसका व्यू पोर्ट है, जितने में दिखना चाहिए उतना ही आया है। ठीक है, ठीक है। अब इस मॉडल का हाइट और विड्थ डिफाइन करते हैं। इसका विड्थ रखते हैं 500 पिक्सल और हाइट रखते हैं 350 पिक्सल। ये भी आ गया। मार्जिन लेफ्ट ऑटो और मार्जिन राइट भी ऑटो कर देंगे। ये इसके पीछे मेरा इंटेंशन है कि ये सेंटर में आ जाए। ठीक है, ये सेंटर में आ गया।
अब इसका जो डिस्प्ले टाइप है, वो क्या करूँगा मैं, डिस्प्ले कितने टाइप्स के होते हैं फिक्स्ड कर दूंगा। तो डिस्प्ले फिक्स्ड मेरे ख्याल से नहीं होता, पोजीशन फिक्स्ड होता है। हाँ, पोजीशन फिक्स्ड होता है, तो इसका पोजीशन में कर दूंगा, फिक्स्ड कर दूंगा, क्योंकि मुझे वो बिल्कुल टॉप पे चाहिए। जब हम पॉपअप लाते हैं तो क्या होता है, वो सबसे टॉप पे आ जाता है। तो ये स्टैटिक होता है, रिलेटिव होता है और फिक्स्ड होता है, एब्सोल्यूट भी होता है। तो ये चीज़ें हैं, तो एब्सोल्यूट भी कर सकते हैं। तो इसका पोजीशन फिक्स कर दूंगा। डिस्प्ले तो दो होता है, ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक और नन। उसका भी यूज करेंगे अभी हम। कहाँ गायब हो गया उसका पोजीशन फिक्स करते ही। हम इंस्पेक्ट करके देखते हैं कि वो गायब कहाँ हो गया। जैसे इंस्पेक्ट करेंगे तो इसमें कोड आ जाएगा। अब कोड आया है तो उसमें होगा तो सही, कोड में लिखा हुआ जो मैंने लिखा है। तो इस बॉडी के अंदर मॉडल कंटेनर कहाँ पर है, ये नीचे, सबसे नीचे है, सबसे नीचे दिखा रहा है। तो अब सबसे नीचे है तो कैसे शो होगा ऊपर, तो इसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा टॉप 0 और लेफ़्ट भी 0। अब ये आ गया टॉप के ऊपर, सबसे ऊपर आ गया मॉडल। देखो नीचे स्क्रॉल करूँगा तब भी कुछ नहीं है, ऊपर स्क्रॉल करूँगा तब भी कुछ नहीं है। तो अब मैं इस जो वाइट कलर का ब्लैक कलर का जो बैकग्राउंड है, इसको मैं क्या कर देता हूँ, थोड़ा सा फेड आउट कर देता हूँ। तो इसलिए मैंने यहाँ पे RGB ये वाला कलर लिया था। ठीक है, इस RGB ये कलर लेने का मकसद यही था कि मैं उसको ट्रांसपेरेंट बना सकूँ। तो 0.5 करके ट्रांसपेरेंट बना देता हूँ। अब देखो ये ट्रांसपेरेंट हो गया। ये तो ऊपर बिल्कुल चिपक रहा है, तो इसको ऊपर से मार्जिन टॉप भी लिखना पड़ेगा इसमें हमें। मार्जिन टॉप 200 पिक्सल, बहुत ज़्यादा है 200, 100 कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मॉडल आ गया है। अब इस मॉडल के अंदर कुछ पैडिंग भी डाल देते हैं। ठीक है, और इसके फर्स्ट लाइन में एक क्रॉस का बटन बनाते हैं। तो इतना सबको क्लियर है, इतना हमने कैसे बनाया है, फिक्स करके मैं इसको टॉप पे किया है। ठीक है, तो इसको हमने फिक्स करके टॉप पे किया है। अब ये कुछ पॉपअप विंडो की तरह लग रहा है। अब इस पॉपअप विंडो को क्लोज करने के लिए यहाँ पे बटन बनाना है, और नीचे शो करने का हमने एक बटन बना ही दिया है। तो इस बटन बनाते हैं उसका। अब हम इसी में S3 का एक टैग ले रहा हूँ मैं, और इसके अंदर क्रॉस का साइन लगाऊंगा। तो मैं क्या करता हूँ, आइकन वाला टैग लगा लेता हूँ। आई क्लास, हमारे पास हमने फ़ॉन्ट ऑप्शन ऐड कर ही रखा है, FA क्लोज। ये मैंने तुक्के में लगाया है, अगर कोई क्लोज नाम का इस नाम का क्लास होगा तो आइकन आ जाएगा। हाँ, आ गया आइकन। अब ये आइकन आया है, इस आइकन को फ्लोट राइट कर देता हूँ मैं। अब ये राइट साइड में भी आ गया। ठीक है, इस पर भी हमने कोई जावास्क्रिप्ट नहीं लगाया है। तो अब इसके अंदर हमें कुछ भी लिखना है तो वो लिख देते हैं। ये टाइटल है,
और ये पैराग्राफ है। पैराग्राफ के अंदर हम कुछ डमी कंटेंट ले लेते हैं। और ये डमी कंटेंट यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, ये डमी कंटेंट आ गया। अब ये ज़्यादा हो गया कंटेंट, तो अभी हम कम करेंगे। एक मिनट होल्ड करना, मैं आगे अभी कंटिन्यू करता हूँ। ओके, तो हमने ये मॉडल का स्ट्रक्चर बना लिया। अब हमें जावास्क्रिप्ट से इसको हाइड और अनहाइड करना है। तो कैसे करते हैं हाइड और अनहाइड, क्या प्रॉपर्टी चेंज करते हैं? डिस्प्ले ब्लॉक, डिस्प्ले नन। हाँ, डिस्प्ले ब्लॉक और डिस्प्ले नन करते हैं। तो इसका डिस्प्ले ब्लॉक, डिस्प्ले नन पहले एक बार CSS से करके देखते हैं कि क्या ये हो रहा है डिस्प्ले ब्लॉक और नन। तो ये रहा हमारे पास मॉडल कंटेनर को डिस्प्ले नन कर सकते हैं, तो ये हट गया। ठीक है, और इसको डिस्प्ले ब्लॉक कर सकते हैं, तो ये आ गया। तो ये चीज़ हमें करनी है, यही चीज़ चेंज करनी है। तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले नन ही रहने देते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले नन रहेगा। और इसके ये जो डिस्प्ले मॉडल कंटेनर था, इसको आज हम क्लास से सिलेक्ट करेंगे। कल हमने आईडी से सिलेक्ट किया था, आज हम इसको क्लास से सिलेक्ट करेंगे। तो एक बार हम कंसोल में करके देख लेते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी हमने कल यूज़ किया था, आज हम करेंगे एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, एलिमेंट बाय क्लास नेम। ठीक है, और इस एलिमेंट बाय क्लास नेम के अंदर क्लास नेम का डालेंगे। तो क्लास नेम क्या था? मॉडल कंटेनर डॉट इनर HTML, और यहाँ पे हम 0 भी लगा देंगे। तो यहाँ पे देखो 0 लगाने का मकसद क्या है? एक तो यहाँ पे स्पेलिंग देख लो, यहाँ पे लिखा है हमने गेट एलिमेंट बाय आईडी था, इसमें एलिमेंट्स है। एलिमेंट्स का मतलब ढेर सारे एलिमेंट्स, बाय क्लास नेम। तो एलिमेंट्स का मतलब ढेर सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो क्लास नेम के थ्रू तो बहुत सारे एलिमेंट्स सेलेक्ट किए जा सकते हैं। आईडी सबका यूनिक होता है, तो क्लास नेम बहुत सारे हैं, तो उसी के लिए हमें यहाँ पे ये लगाना पड़ेगा 0, यानी जो पहला होगा, जिस भी पहले चीज़ के अंदर ये क्लास नेम लगी होगी उसको सेलेक्ट कर लो। तो यहाँ पे नीचे देखोगे डिव कंटेनर लिखा हुआ आ गया है। ठीक है, तो ये है यहाँ पे। और अब इसका हम लिखते हैं डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल टू ब्लॉक, और ये काम कर गया। ठीक है, तो ये सेम चीज़ हम वहाँ पे लिख देते हैं। कहाँ पे लिख देते हैं? अभी तो ये एक लाइन का है, तो एक लाइन के लिए तो हम यही इसी ऑन क्लिक पे भी लगा सकते हैं, और नहीं तो हम फंक्शन भी बना सकते हैं। तो बटन हमने बनाया था यहाँ पे, और इस बटन के अगर ऊपर हम ऑन क्लिक पे लिख देंगे तब भी काम हो जाएगा। ऑन क्लिक पे लिख देता हूँ मैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट
ELEMENTS एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। और क्लास नेम क्या है? मॉडल कंटेनर। यहाँ पे 0 ये एक एरे है, ये एरे लेता है, ये एरे का फर्स्ट वाला जो होगा उसको सेलेक्ट कर लेगा। डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल्स टू ब्लॉक। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे किया सेव, और इस पे जब भी मैं क्लिक करूँ बटन पे तो उसको ऑन होना चाहिए। हाँ, हो गया ऑन। ठीक है, अब यहाँ पे बंद क्लिक करने पर इसको क्लोज करना है, तो हमें कुछ नहीं करना है, ये सेम कॉपी करना है कोड को, और इसको हमें लगा देना है इसके अंदर, ये वाला जो आई टैग है इसके अंदर ऑन क्लिक पे। ये लगा दिया ऑन क्लिक पे। इस ब्लॉक की जगह हमें कर देना है नन। और अब देखो ये बन गया हमारा मॉडल, ये हो गया ऑन और ये हो गया ऑफ। अब इस बटन के ऊपर जैसे ही हम ले जाएंगे पॉइंटर, तो कम से कम एक हाथ आना चाहिए था, यहाँ पे हैंड आना चाहिए था, जो लिंक के ऊपर आता है। लिंक के ऊपर देखोगे तो एक हैंड आता है, ऐसे पता नहीं लगता है सच में क्लिकेबल है या नहीं। ये देखो यहाँ पे हैंड आता है। इस हैंड को कैसे चेंज कर सकते हैं हम? तो वो हम कर सकते हैं इसके अंदर पॉइंटर के थ्रू। पॉइंटर, हाँ, बटन कौन सा था? तो बटन का हमने क्लास नेम ही नहीं लिखा है, तो यहाँ पे एक बार सर्च कर लेते हैं। कर्सर प्रॉपर्टी, कर्सर पॉइंटर लिखेंगे। देखो यहाँ पे कितने सारे टाइप के कर्सर आ सकते हैं। आप चाहो तो खुद के कर्सर पे भी लगा सकते हो। ये देखो यहाँ पे ये जो कर्सर है, ये टेक्स्ट को सिलेक्ट करने वाला कर्सर है। ये इसके अंदर एक एरो आ रहा है, इसमें ये स्क्रॉल कर ऑल स्क्रॉल का आ रहा है, और ऑटो में ऑटो आ रहा है। सेल में ये सेल वाला आ रहा है जो एक्सेल के अंदर आता है। कंटेक्स्ट मेन्यू में ये सेम कंटेक्स्ट मेन्यू वाला है। कॉलम साइज में ये आ रहा है रिसाइज करने वाला। कॉपी में ये बस प्लस का निशान आ रहा है। क्रॉस हेयर, डिफ़ॉल्ट, ई रिसाइज, EW रिसाइज, ग्रैब, ग्रैबिंग मतलब ये मुट्ठी बंद कर लेगा। हेल्प में ये आएगा। मूव, ये सारे हैं, ठीक है। और नो ड्रॉप, नन में आएगा ही नहीं, माउस ले जाएंगे तो नन में हट जाएगा माउस। नॉट अलाउड, पॉइंटर में ये आता है हाथ। प्रोग्रेस में ये गोल वाला घूमने वाला। तो ये सारे ऑप्शन है इसमें। टेक्स्ट, URL, W रिसाइज, वेट, जूम इन। और ये URL वाला है, इसमें हम कोई भी अपनी फ़ोटो भी लगा सकते हैं इस URL में। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे इन्होंने URL दे रखा है, तभी आ रही है। क्लास URL, ये रहा, यहाँ पे उन्होंने URL दे रखा है। तो हम चाहे तो अपने URL भी लगा सकते हैं। CUR टाइप का फाइल होगा उसके लिए। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? कर्सर पॉइंटर करना पड़ेगा। तो हम करते हैं इस बटन के ऊपर, बटन ये वाला है, और इसके अंदर स्टाइल टैग लगा देंगे। स्टाइल टैग के अंदर लिख देंगे कर्सर पॉइंटर। अब जब मैं इस पर माउस ले जाऊंगा तो इसका कर्सर पॉइंटर में बदल जाएगा। और ये सेम चीज़ें कॉपी करके मैं उस पर लगा देता हूँ कट करने वाले पे। वो कट करने वाला है ये। और हाँ, यहाँ पे नहीं, ये दो स्टाइल टैग नहीं लगा सकते एक के अंदर। ये स्टाइल टैग हमने पहले ही लगा रखा है इसके अंदर, यहाँ पे। तो इसी के अंदर बस ऐड करना है हमें ये, और अब ये काम कर जाएगा। ओपन मॉडल, यहाँ पे देखो यहाँ भी कर्सर आ गया, तो जिससे लग रहा है कि यहाँ क्लिक होने वाला है। तो ये पॉपअप बना दिया हमने इससे। इसी तरह से हम मेन्यू बना सकते हैं, नेविगेशन बार बना सकते हैं, साइड मेन्यू बना सकते हैं। ठीक है, तो अब